प्योर थ्योरी ऑफ सोशल गुड्स दिया था पॉल ए सेमुल्सन ने, और उन्होंने बताने का प्रयास किया पॉल सेमुल्सन ने कि साधनों का अनुकूलतम आवंटन किस प्रकार संभव है। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे, यानी इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। निश्चित रूप से प्राइवेट गुड्स के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है कि निजी वस्तु के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कब पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन फुलफिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन है वो फुलफिल हो, या हम कहें कि पैरेटो एफिशिएंसी कंडीशन, ऑप्टिमलिटी कंडीशन या पैरेटो एफिशिएंसी कंडीशन, दोनों बात एक ही है। तो प्राइवेट गुड्स के केस में चूंकि उनका नेचर अलग होता है सोशल गुड्स की से, इसलिए उस केस में हम लोगों ने पढ़ा कि जब निजी वस्तुएं जिसका उपभोग निजी होता है और उनके उपभोग में राइवलरी प्रिंसिपल लागू होता है, प्रतिस्पर्धा का नियम लागू होता है, प्रतिद्वंद्विता का नियम लागू होता है, और दूसरा कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, अपवर्जन का सिद्धांत भी लागू होता है। यानी राइवल सिर्फ कंजंक्शन में नहीं कि एक व्यक्ति का दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का उपभोग बढ़ रहा हो तो दूसरे व्यक्ति के लिए मात्रा क्या होगी? कम हो जाएगी। या दूसरा व्यक्ति अपना उपभोग बढ़ाना चाहता है, बढ़ा दे रहा है, तो पहले के लिए उपभोग की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। राइवलरी नेचर होती है। दूसरी बात कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन, यानी जो पे करेगा वही कंज्यूम करेगा। विदाउट पेमेंट नोबडी कैन कंज्यूम द प्राइवेट गुड्स। जितना जो अधिक पे करेगा वो उतना ही अधिक कंज्यूम करेगा। क्यों? इसलिए कि जितने भी उपभोक्ता होंगे उन सभी के लिए निजी वस्तु की कीमत क्या होती है? स्थिर होती है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन सामाजिक वस्तु के संदर्भ में जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन लागू नहीं होता, यानी भुगतान करो या न करो, कम करो या अधिक करो, उपभोग समान मात्रा में सभी करें जो भी समाज में है। दूसरी बात, चूंकि सभी समान मात्रा में उपभोग करेंगे, एक्सटर्नलिटीज उसमें होती है, इसलिए हम एक्सक्लूजन भी संभव नहीं है। और दूसरा कि राइवलरी भी नहीं होगा, राइवलरी नेचर की भी नहीं होगी, प्रतिद्वंद्विता का अभाव भी होगा। क्योंकि प्रतिद्वंद्विता कब होगी? जब एक के उपभोग से दूसरे के उपभोग पर प्रभाव पड़े। इसमें क्या कर रहे हैं? सभी समान मात्रा में उपभोग कर रहे हैं, समान मात्रा में उपभोग कर रहे हैं, कीमत क्या दे रहे हैं? अलग अलग। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको समझने की आवश्यकता है। इसी आधार पर जो एफिशिएंसी कंडीशंस हैं पैरेटो के और मस्ग्रेव ने जो सोशल गुड्स के लिए दिया, उसमें हमको अंतर दिखेगा। तो सबसे पहले यदि प्राइवेट गुड्स है, प्राइवेट गुड्स के केस में जो पैरेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशंस हैं वो क्या हैं आप जानते हो। पैरेटो इफिशियंसी कंडीशन क्या है? पैरेटो कुशलता की शर्तें क्या हैं? ऑप्टिमलिटी का, एफिशिएंसी का, दोनों बातें कही है। नंबर 1 आप हम लोगों ने क्या पढ़ा? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन
लेबर एंड कैपिटल फॉर कम्युनिटी एक्स इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल फॉर कम्युनिटी। दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, और दो साधन लेबर और कैपिटल के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है। तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन के लिए जो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी वो क्या होगी? बराबर। ओके। दूसरा कंडीशन क्या बताया था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटीज फॉर कंज्यूमर ए इक्वल टू MRS एक्स वाई फॉर कंज्यूमर बी। दो उपभोक्ता हैं, हमने 2 कंज्यूमर्स लिया, 2 कंज्यूमर हैं ए और बी। तो दोनों के लिए जो उपभोग में प्रतिस्थापन की सीमांत दर है एक्स और वाई वस्तु के लिए क्या होगा? बराबर होगा। तीसरा कंडीशन जो आपने पढ़ा है MRT एक्स वाई। MRT क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण की सीमांत दर। ये किससे संबंधित है? ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से संबंधित, उत्पादन संभावना वक्र से संबंधित। यानी दिए हुए संसाधन से यदि दो वस्तु एक्स और वाई के उत्पादन की संभावना क्या होगी, उस संभावना वक्र पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो क्या बताता है? MRT बताता है। बताया था MRTS आइसोक्वांट्स पर खींचा गया स्पर्श रेखा के ढाल को बताता है। MRS इंडिफरेंस कर्व पर खींचा गया स्पर्श रेखा का ढाल बताता है। और MRT प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा का ढाल बताता है। तीसरे कंडीशन में पैरेटो एफिशिएंसी जो कंडीशन है वो ये कहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर कंज्यूमर ए इक्वल टू सेम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई फॉर कंज्यूमर ए। कोई डाउट? ये किस केस में था? ये था किसके लिए? प्राइवेट गुड्स। ये प्राइवेट गुड्स के केस में मत पॉल ए सिमुल्सन ने, जिनकी थ्योरी क्या है? प्योर थियरी ऑफ सोशल गुड्स। किसने दिया? PA सिमुल्सन, पॉल ए सिमुल्सन। इसने भी जो ऑप्टिमल इक्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि साधनों का अनुकूलतम आवंटन कैसे पॉसिबल है? किस केस में? जब पब्लिक और प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स के कैसे पढ़ा हम लोगों ने? पब्लिक और प्राइवेट गुड्स हो तो क्या होगा? एक कोई पब्लिक गुड्स हो, मान लिया एक्स कोई प्राइवेट गुड्स है और वाई क्या है? पब्लिक गुड्स है, सोशल गुड्स है। उस केस में क्या होगा? ध्यान दो, निश्चित रूप से ये किसके केस लिए है? एफिशिएंसी कंडीशन, या हम कह सकते हैं कंडीशन फॉर सोशल एंड प्राइवेट गुड्स।
जब सामाजिक और निजी वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो उनके भी साधनों का अनुकूलतम आवंटन कैसे होगा, उसके लिए कंडीशंस होता है। ध्यान दें, नंबर 1, पहला कंडीशन सेम है जैसा कि पेरेटो ने प्राइवेट गुड्स के संदर्भ में कहा, यानी MRTSLK for commodity X, if commodity X is private goods, equal to MRTSLK, LK क्या है, लेबर और कैपिटल है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर कम्युनिटी वाई। यदि मान लिया वाई क्या है, सोशल गुड, तो ये होगा। दूसरा जो कंडीशन है वह है MRS से मॉडल वही हमने लिया, दो उपभोक्ता हैं, दो वस्तुएं हैं, उत्पादन के दो साधन, 2x2x2 का मॉडल है। ठीक है, 2x2x2 का मॉडल बताया था ना आपको, 2x2x2 का मॉडल, दो उपभोक्ता ए और बी, दो वस्तुएं एक्स और वाई, उस केस में भी था, और दो फैक्टर्स था, दो साधन लेबर और कैपिटल, पूंजी और श्रम। अंतर क्या है, वहां दोनों एक्स और वाई क्या प्राइवेट गुड्स थे, यहाँ क्या है, समुच्चय ने क्या मांगा, एक प्राइवेट है दूसरा सोशल गुड या पब्लिक गुड। देखो क्या हो, ये हमारे एक्स वाई फॉर कंज्यूमर ए इज नॉट इक्वल टू MRS एक्स वाई फॉर कंज्यूमर। बराबर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे हम बता रहे हैं क्यों बराबर, अभी आपको हम बता रहे हैं। आपके बुक में दिया नहीं, कहीं नहीं दिया है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बराबर नहीं होंगे। लिखा है लेकिन क्यों बराबर नहीं होंगे नहीं लिखा है, आपको बताएंगे क्यों नहीं बराबर। दूसरा क्या होगा, तीसरा कंडीशन MRTXY मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू MRSXY फॉर कंज्यूमर ए प्लस MR प्लस MRSXY फॉर कंज्यूमर, यानी दोनों उपभोक्ताओं ए और बी के सीमांत प्रतिस्थापन की दर का योग रूपांतरण की सीमांत दर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का योग, यहाँ क्या था, सारे इक्वल से, देखो प्राइवेट गुड्स में क्या थे, सारे इक्वल थे, ये हमारे पास ए और बी दोनों के लिए क्या था, इक्वल था, यहाँ क्या है, नॉट इक्वल, बराबर नहीं, बराबर नहीं है। और क्या है, MRTXY के क्या है, दोनों का योग है। क्यों योग, ध्यान से सुनो, जैसे यहां MRS एक्सप्लेन करें या रहने दें, MRS XY यदि मान लो लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, PX अपान, यही तो होगा इक्विलिब्रियम में, या इसको लिखते हैं MUX समान MUY, MUX अपान MUY, यही लिखते हैं, या हम लिखते हैं डेल्टा Y अपान डेल्टा X, ये लिखा ना हमने। अब ध्यान दो, यदि एक, ध्यान सुनना, इफ X commodity is private goods, commodity X is private goods, यदि X कौन सी वस्तु है, प्राइवेट गुड्स, तो कीमत सबके लिए क्या होगी, समान। लेकिन कम्युनिटी वाई यदि सोशल गुड्स है, इसके लिए कीमत क्या सबके लिए समान होगी, नहीं होगी। तो क्या बात समझ में आ रही है, तो सभी के लिए क्या रेशियो समान होगा, इसीलिए लिखा है नॉट इक्वल टू, इसीलिए लिखा है, बात समझ में आ गई। क्योंकि सामाजिक वस्तु की कीमत सभी उपभोक्ताओं के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। यहां जो हमने पढ़ा, एक्स और वाई दोनों क्या था, प्राइवेट गुड्स था, और दोनों की कीमत सभी के लिए क्या होगी, एक समान होगी। एक्स वस्तु की जो कीमत है सभी उपभोक्ताओं के लिए वही है, वाई वस्तु की कीमत सभी उपभोक्ताओं के लिए वही है,
ये प्राइवेट गुड्स है। तो पब्लिक गुड्स में, सोशल गुड्स में क्या होगा केस में, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो सोशल गुड्स हैं जिसको हम अवेल करते हैं, उनके लिए भुगतान क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। जैसे मान लो रोड है, रोड को हमने कंज्यूम किया, उपभोग करें, रोड को उपयोग करें, कर रहे हैं। जो हाईवे व्हीकल्स हैं क्या करती हैं, अधिक कीमत देती हैं रोड टैक्स के रूप में। छोटी व्हीकल्स उससे कम देती हैं। बाइक वाला, स्कूटी वाला और कम देता है रोड टैक्स। साइकिल वाला कुछ नहीं देता है, पैदल वाला उपभोग क्या करते हैं, सभी। कीमत क्या होगा सबका, अलग अलग है ना। तो कैसे रेशियो बराबर हो जाएगा, ओके, इसीलिए बराबर। ओके, अब ध्यान दो, हंसी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, सम यादव, क्या नाम है, सोनू अली। क्या हंसी आ रही है, बहुत आनंद आ गया क्या आपको, हाँ, कि सड़क पर चले गए यहाँ से, यहीं पर रहिए, कंसंट्रेट करिए इसको। बराबर क्यों है, दो, नो नो नो, दोनों का जो जितने भी व्यक्ति हैं, सामाजिक वस्तु के उत्पादन की लागत क्या होगी, किससे लिया जाएगा, दोनों से लिया जाएगा ना। जितने लोग हैं उनसे क्या किया जाएगा, सभी से कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और उसके लागत के बराबर करेंगे, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बराबर करेंगे। तो क्या हो गया, समेशन हो गया ना, इसीलिए समेशन करते हैं। बात समझ में आ गई। अब समझिए डायग्राम से इसको। ध्यान दो, जब भी हम पैरेटो एफिशिएंसी या पैरेटो एफिशिएंसी की बात करते हैं, पैरेटो एफिशिएंसी में हम लोगों ने क्या माना है, कब कहोगे कि साधनों का आवंटन अनुकूलतम है, कब मानोगे, हाँ बोलो, जब एक के वेलफेयर को घटाए बिना दूसरे के वेलफेयर को नहीं बढ़ाया जा सकता है, यही तो बताया है। जब एक के वेलफेयर को घटाए बिना दूसरे के वेलफेयर को नहीं बढ़ाया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ऑप्टिमल होगा, ठीक है। यहाँ अभी एक एजम्पशन हम ले रहे हैं, ये मानते हुए कि आय का स्तर दिया, क्या हुआ है, आय का स्तर, आय यानी आय का स्तर मतलब क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दिया हुआ, आय का जो वितरण है वह दिया। एक दिए हुए आय के वितरण की स्थिति में हम बात करेंगे कि कैसे आप सामाजिक और निजी वस्तु का जो प्रावधान है वो कैसे किया जाएगा, सामाजिक वस्तु का प्रावधान कैसे होगा, यह मानते हुए कि आय का वितरण दिया होगा। दूसरी बात, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि क्या प्राइवेट गुड्स की डिमांड तो रिवील्ड होती है, क्यों, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल लागू होते हैं, इसलिए प्राइवेट गुड्स की डिमांड रिवील्ड होती है। लेकिन जो सोशल गुड्स है उसकी डिमांड क्या होती है, रिवील्ड नहीं होती है, व्यक्त नहीं होती है, क्यों, और ये जो उपभोक्ता है उसके हित में होता है कि अपनी डिमांड को रिवील्ड न करे, और करे तो क्या करे, कम करे, न करे और करे तो कम करे, उसके उपभोक्ता के हित में है। क्योंकि जब उस सामाजिक वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, उसका प्रावधान होगा, ये डिमांड अधिक करेगा, कीमत क्या करना पड़ेगा, अधिक देना पड़ेगा। लेकिन उपभोग क्या करेगा, उसका नेचर कैसा है, समान करेगा। तो बेहतर क्या है कि अपने डिमांड को रिवील न करे, या करे तो कम करे, ये उसके हित में है। लेकिन पॉल सेमुल्सन ने मान लिया कि एक ओमनिशिएंट प्लानर है, एजम्पशंस लिखेंगे, जो बोल रहे हैं इसको लिख लो, सर्वज्ञाता एक योजना करता है, ओमनिशिएंट।
एक ओमनीशिएंट प्लानर है। ओमनीशिएंट मतलब होता है सभी कुछ जानता, आपके अंदर की बात को जान ले। ठीक है, तो मान लो कोई सोशल गुड्स के केस में कोई कंज्यूमर एक कहता है कि हमारी सोशल गुड्स की डिमांड इतनी, यानी एक्चुअल डिमांड से कम वो डिमांड कर रहा है, तो प्लानर क्या मान लेगा? नहीं, कम क्या कर, कम डिमांड कर रहा है। ओमनीशिएंट प्लानर हो, ये क्या एक एजम्पशन है, मान कर चलते हैं ऐसा संभव नहीं, लेकिन थियरी को पॉइंट करते समय उन्होंने मान लिया कि ऐसा ही संभव है कि ओमनीशिएंट प्लानर है, और ये मान कर चलता है कि डिमांड रिवील हो जाए किसकी? सोशल गुड्स की डिमांड। ओमनीशिएंट होगा क्या करेगा? सर ज्ञाता होगा और जान लेगा डिमांड रिवील हो सकती है, यदि मान। दूसरा माने क्या क्या, एक कौन सी वस्तु है? एक निजी वस्तु है, एक सामाजिक। ठीक है, सामाजिक वस्तु का जो कीमत होगा वो क्या होगा? मार्जिनल बेनिफिट MB ऑफ कंज्यूमर A प्लस MB कंज्यूमर B इक्वल टू MC। जो मार्जिनल बेनिफिट मिला उसको क्या किया? योग कर दिया मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। प्राइवेट गुड्स का क्या होता? MB फॉर कंज्यूमर A इक्वल टू MB फॉर कंज्यूमर B इक्वल टू MC। बात समझ में आ रही है? इसलिए तो ये मान कर चलें, तो यदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है कुछ इस प्रकार का, तो क्या होगा? जैसे इस पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर सोशल गुड्स। क्या दिखा रहे हैं? सोशल गुड्स। इस पर सभी सोशल गुड्स हैं। मान लो सोशल गुड्स को हमने मान लिया, इसको डिनोट कर रहे हैं यस से। किसको डिनोट कर रहे हैं? यस। या हमने जो माना है वाई, तो वाई मान लो, यस या वाई जो भी है। सोशल गुड्स सोशल गुड्स, इस पर भी हो गया सोशल गुड्स। सोशल गुड्स यहां पर प्राइवेट गुड्स। कौन सा गुड्स? प्राइवेट गुड्स। वाई एक्सिस पर हमने ए में हमने लिया ए डायग्राम, यहाँ बी, यहाँ सी, तीन डायग्राम एक साथ हम बनाएंगे। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगी उसका शेप कैसा होगा? ए में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम दिखाना चाहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होगा? कॉन्केव टू द ऑरिजिन, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होगा। पीपी प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट हमको मिल गया यहां पर। एक पॉइंट हमने कोई यहां पर लिया, एक पॉइंट कोई हमने यहां पर।
एक कोई यहां भी ले लिया, मान लो मैंने इसको लिखा S1, S2, S3 और S4। जैसे जैसे पीपी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है बाएं से दाएं की ओर आओगे, किसकी मात्रा बढ़ेगी? सोशल गुड्स की मात्रा बढ़ती जाएगी और प्राइवेट गुड्स की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। ओके, ध्यान दो। मान लो हमने डायग्राम बी में हमने दिखाया है एक पोजीशन, यहां हमने लिखा प्राइवेट गुड्स, यहां पर हमने क्या लिखा? प्राइवेट गुड्स। डायग्राम ए में हम दिखा रहे हैं बी में जो उपभोक्ता ए है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। और डायग्राम सी में क्या दिखा रहे हैं? कंज्यूमर जो बी है उसकी स्थिति क्या होगी। ठीक है, ए और बी का पोजीशन दिखाया गया कब? जब वो मूव करता है। मान लो हमने लिख दिया M N Q R। जब मूव करता है M N Q R की तरफ, यानी प्रोडक्शन जब M N Q R की तरफ मूवमेंट होता है तो क्या होगा? देखो ध्यान दो, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसमें हम क्या यूज करते हैं? ये मान के चलते हैं कि यदि उत्पादन का साधन दिया हुआ है, स्थिर है, तो ऐसी दशा में दो वस्तु यानी सामाजिक वस्तु और निजी वस्तु के कितने सारे संयोग हम उत्पादित कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? उत्पादन का साधन, रिसोर्सेज दिए हुए, उन्हीं का एलोकेट करना है। उन्हीं को कैसे एलोकेट करना है? यानी उन साधनों को कितनी मात्रा में यक्स में लगाया जाए और कितना यानी प्राइवेट गुड्स में लगाया जाए, कितना सोशल गुड्स में लगाया जाए। सोशल गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? साधनों को अधिक मात्रा में किसके द्वारा लगाना चाहेगा? यानी M N Q R इधर मूव कर रहे हैं, M से R की तरफ मूव कर रहे हैं, तो साधनों का आवंटन किसके फेवर में जा रहा है? सोशल गुड्स के। किसके में आवंटन कम होगा? ओके, इतनी बात समझ गए आप ना? चलिए अब ध्यान दो, हमने लिखा ए का पोजीशन। मान लो कुछ स्थिति ऐसे हमको मिल रही है, जो इंडिफरेंस कर्व है कुछ इस प्रकार का मान लो हमको मिला। किसके लिए है ये है आपका ए के लिए AI1, AI2, AI3, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो किस पर पहुंचेगा ये? जो ये कंज्यूमर है वो हाई इंडिफरेंस पर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? उसके लिए जो मात्रा है
ये एक्स और वाई की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। AI2 AI दिख रहा है, AI3, ठीक है। बात समझ में आ रही थी नहीं? ध्यान दो, मान लें कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट इसको मान लें हम C B E F, ये पॉइंट कोई है G, ये भी कोई पॉइंट हम मान लें H, बहुत सारे पॉइंट्स। यहां ये यूं कर लें हम कि आय का वितरण क्या हुआ, मैंने क्या माना, आय का वितरण दिया। तो आय का वितरण दिया हुआ है, तो हम मान के चलते हैं कि यदि एक व्यक्ति, पेर्टिफिकेशन क्या मानते हैं कि एक व्यक्ति के, कोई ये व्यक्ति है, उसके वेलफेयर को क्या करें हम, कांस्टेंट रखें। ये व्यक्ति के, कोई एक उपभोक्ता के वेलफेयर क्या करें, कांस्टेंट रखें, और दूसरे का वेलफेयर क्या हो, जितना मैक्सिमम हो सकता है कर सकते हैं ना, 80% इंप्रूवमेंट है। तो हमने मान लिया कि कंज्यूमर ए का जो वेलफेयर लेवल है वो कौन सा है, AI2 पर है। लिख लो, क्या मान लिया, कंज्यूमर ए का जो वेलफेयर लेवल है वो क्या है, AI2 है। आय का वितरण दिया हुआ है, और ए का जो वेलफेयर है, यानी वेलफेयर ऑफ ए, वेलफेयर ऑफ ए किसके बराबर है, AI2। ये क्या कांस्टेंट मान लिया। ध्यान दीजिए, बी का पोजीशन क्या होगा, यदि मान लिया ए का पोजीशन ए है, AI2 पर है, तो बी का पोजीशन क्या होगा, ध्यान से सुनो। एम पॉइंट के अकॉर्डिंग कौन सा है, एम पॉइंट के अकॉर्डिंग S1 S2 S3 S2, S1 S2 S3 S2। ध्यान से सुनो, जो यदि हम मान लिया AI2 पर है, ऐसी दशा में ए कितना कंज्यूम कर रहा है, जब उत्पादन कितना हो रहा है, S1 हो रहा है सामाजिक वस्तु का, तो ए कितना उपभोग कर रहा है, इतना उपभोग कर रहा है S1 का। दोनों उपभोग करेंगे, बी भी करेगा, ए भी करेगा, ओके। ए कितना कर रहा है, यदि AI2 पर मान है उसको है, तो AI2 कितना कर रहा है, S1 C, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या करेगा, S1 C करेगा। कुल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कुल प्रोडक्शन होता है S1M, यही तो कुल उत्पादन है। टोटल प्रोडक्शन कितना है, M पर। टोटल प्रोडक्शन जो पॉइंट, यदि M हम किसको लें, पॉइंट M को लें, ये क्या है, टोटल आउटपुट ऑफ X, प्राइवेट गुड्स को मान लिया X है, सोशल गुड्स को मान लिया S है, S यही तो है। प्राइवेट गुड्स कितना है, X की मात्रा कितनी है, X कितना बताओ, पॉइंट M पर X कितनी है, S1M। तो S1M में यदि ये कितना कंज्यूमर कर रहा है, कितना है बोलो, S1C। तो B कितना करेगा, कितना करेगा, S1M माइनस S1C, बटेगा ना, प्राइवेट गुड्स है ना। तो एक यदि इतना कंज्यूमर के लिए कितना उपलब्ध होगा, वास्तव में हम लिख सकते हैं
कि अवेलेबिलिटी ऑफ किसका, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स यस फॉर कंज्यूमर बी, कितना अवेलेबल होगा, राइवलरी प्रिंसिपल लागू होता है ना। तो ये मान लो इतना कर रहा है, कितना घटेगा, निकालने के बाद बचेगा ना, बताया था ना आपको कि ये मान लो प्राइवेट गुड्स है, ये प्राइवेट गुड्स है कितना, तो ए का ए उपभोग है तो बी का लिए क्या होगा, ए बचेगा, यदि ए का बढ़ जाए कितना बचेगा, ये कम होता जाएगा, माइनस करो तो भी निकलेगा। अब निकाल लो, इतना डिस्टेंस है ना, इसमें से इतना निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसको ऐसे मेजर करके यहाँ करके कितना बचा, इतना। बात तो समझ में आ रही है। ऐसे ही हमको एन पॉइंट पर जब प्रोडक्शन करेगा, ये पॉइंट हमने मान लिया, कौन सा पॉइंट, ये मान लिया कोई पॉइंट C1, आसान रहेगा। तो कितना हो जाएगा, हमने क्या लिख लिया, S1 C1। ऐसे ही पॉइंट किस पर, N पर क्या होगा, ए का कितना होगा, S2D, और बी का कितना होगा, S2N माइनस S2D। तो क्या हो जाएगा ये, यदि मान लिया, अब निकालो, तो कोई भी कम हो गया है ना, इसमें से इतना निकाल दिया, इतना बचा, अब पहले से अधिक हो गया ना, ठीक है, क्या हो गया, अधिक हो गया पहले से, ये पॉइंट क्या लिख लिया है हमने इसको, B1। ऐसे ही फिर इतना है टोटल प्रोडक्शन, इतना निकल गया, कितना बचा, इतना बचेगा, इतना आप फिर नीचे कर लो। समझ में आई बात, ये क्या हो गया, नहीं F1 लिखा है, इसके लिए फिर क्या होगा, इतना टोटल प्रोडक्शन है, इतना ही निकल गया, बचा कितना, बहुत कम, E1। इसका मतलब हमको एक ऐसे मिल गया, यदि मान लें हम ये वक्र है, कोई वक्र मान लें, ये पॉइंट लिया हम लोगों ने, ये कहीं लिया है, ये पॉइंट कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, तो लिख लो यहां पर थे। तो ओके वक्र जो है, ओके कर्व जो डॉटेड है, क्या बता रहा है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड्स फॉर कंज्यूमर, इसको कांस्टेंट कर लो, अवेलेबिलिटी होगी ना, नई बात समझ में भी आई कि नहीं आई, बोलो, आ गई ना। तो क्या अवेलेबिलिटी, उपलब्ध, बी के लिए उपलब्ध निजी वस्तु की मात्रा विभिन्न उत्पादन स्तर पर, क्या मानते हुए कि इसका क्या है, कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, मान लो ए के लिए जो कर्व खींचा गया, ए का भी तो इंडिफरेंस कर्व होगा, मान लो क्या डिफरेंस कर्व कुछ इस तरह का है,
ये क्या है, आई B1 IB2 IB3, IB1 IB2 IB3 क्या है, D का उदासीनता वक्र है। अब बताओ वह उदासीनता वक्र बहुत सारे, क्या वो IB3 को प्राप्त कर सकता है? बोलो, किसको प्राप्त कर सकता है? IB1 को प्राप्त कर सकता है, इस अनुपात में उत्पादन हो इसके अनुसार, या यहाँ कट कर रहा है यहाँ के अनुसार हो सकता है, m पर रहना किस पर चाहेगा? क्यों? हाई डिफरेंस, यानी ये क्या है, इसको स्थिर मान रहे हैं, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा इसको? जब D1 पर हो। इसका मतलब साधनों का उत्पादन किस अनुपात में होना चाहिए, सॉरी वस्तु का उत्पादन किस अनुपात में होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग, कौन सा? n पॉइंट। क्या बात समझ में आ गई? ये हो गया ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी कोई कंफ्यूजन बताओ? कोई कंफ्यूजन? अब इसके आगे कल बात करेंगे। ओके।